नमस्कार। मैं अनिल शर्मा सिकदी नज़ला से। मैं प्यारी लाल शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी इंदरवाल कंस्टिट्यूंसी के अंदर 4 हाई स्कूलों को अपग्रेड करवाया है अपने सरकार के थ्रू। बहुत खुशी की बात है। पहली बार इतनी संख्या में हाई स्कूलों को हाई सेकेंडरी में अपग्रेड करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फेसबुक पे वो कभी नहीं आए, यूट्यूब पे वो कभी नहीं आए अपने आप को लीडर दर्शाने के लिए कि मैं लीडर हूँ। आज लोगों ने ये नया ट्रेंड खेला है कि सोशल मीडिया पे आओ, कुछ 4 कमेंट करो किसी लीडर के ऊपर, तो अपने आप को लीडर बनाओ ताकि लोग देखेंगे नहीं जी ये लीडर है, ये बात कर रहा है। बात करने में और काम करने में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर। मैं शेख ज़फरुल्लाह को बताना चाहता हूँ, जब आप डीडीसी या बीडीसी थे मड़वा वार्ड 1 के, तब आप एक टावर नहीं बना सके। आपको शर्म आनी चाहिए किसी लीडर के ऊपर टिप्पणी करने पे, किसी लीडर को क्रिटिसाइज करने पे कि आप क्या हो, क्या लीडर हो, क्या करते हो। आप अनपढ़ हो, आप बोलना नहीं आपको बोलना नहीं आता है। मुझे अनपढ़ से एक बात याद आ गई, अगर आप पढ़े लिखे थे तो आपको इंदरवाल के लोगों ने क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं चुना, क्यों नहीं अपना पसंदीदा लीडर बनाया। क्या इंदरवाल के कंस्टिट्यूंसी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना। एक लीडर बनने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ तो हज़ारों हज़ारों की तादाद में अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग चलाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जी पे भी ब्लेम लगाया जाता है कि आप जी आपने ग्रेजुएशन कहाँ पे की है, 12th पास कहाँ पे की है। अगर ये माना जाए तो फिर तो प्रधानमंत्री जी भी अनपढ़ है, तो ऐसा तो नहीं है ना। फिर दुनिया के लेवल पे उनको कहा जाएगा आप कैसे प्रधानमंत्री बने, आप तो अनपढ़ हो। ये वही लोग कहते हैं जो उनकी बराबरी नहीं कर पाते। प्यारेलाल शर्मा जी एक ऐसा लीडर है जिन्होंने हर एक चीज़ को देखा है, समझा है, हर एक उस परिस्थिति को देखा है, हर घाट घाट का पानी पिया है, फिर जाकर लीडर बनता है। फेसबुक आने पे, चंद दिनों के लिए फेसबुक पे आने के लिए पोस्ट करने से कोई लीडर नहीं बनता है, न वो ज़्यादा देर तक लीडरशिप क्वालिटी में रहता है। लीडर बनने के लिए काम करना पड़ता है, जैसे पीएल शर्मा करता है। बाकी एमएलओ को भी देखो उन्होंने क्या किया अपने कंस्टिट्यूंसी में, जहाँ की वो फुल पावर में रहे हैं, कई सालों तक उन्होंने राज किया। यहाँ बीजेपी की एग्जांपल ले लो, डिस्ट्रिक्ट में एमपी से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके हैं, लेकिन उनके अंदर वो लीडर की क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर वो काम करने की इच्छा नहीं है जो प्यारेलाल शर्मा जी के अंदर है। पहले 22 रोड रहे, सबसे पहले फायर इंसिडेंट हुआ आपके मड़वा वार्ड 1 में, प्यारेलाल शर्मा जी वहाँ पहुँचा, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटोग्राफी नहीं, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं खेला उन्होंने। चाहे वोट कितना मिला या ना मिला, वो लीडरशिप की क्वालिटी में मैटर नहीं करता है। उसके लिए सब वोटर एक समान ही होते हैं, चाहे जिन्होंने दिया है या न दिया है, वो मैटर नहीं करता है लीडर के लिए कि इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है, उन्होंने नहीं दिया है। वो लीडर नहीं होता है, वो तुच्छी सोच रखने वाला होता है। एक छपरी जिसको बोलते हैं, एक सिंपल सी भाषा में, जो ऐसी मानसिकता रखता है कि हाँ जी उन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं क्यों उनकी डेवलपमेंट करूँगा। अरे लीडर का काम होता है उनके दिलों में उतरना कि मैं हकीकत में लीडर हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। और लोगों को लगना चाहिए कि नहीं जी ये लीडर के काबिल है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा देर तक नहीं चलता है।
आपने सोचा कि ये हिंदू है, मैं इसको बीजेपी का ब्लेम लगाऊंगा, मैं आरएसएस का ब्लेम लगाऊंगा तो लोग इसको वोट नहीं देंगे। आपको वो सबसे बड़ा तमाचा पड़ा इलेक्शन के कैंपेनिंग में, जो आपने ये कैंपेन चलाया था कि आरएसएस का बंदा है। अगर आरएसएस का बंदा था तो वो एनसी के साथ क्यों गया? उसने एनसी को सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर में इसी की गवर्नमेंट बनेगी, एनसी सरकार बनेगी। लीडर वो थोड़ी होता है जो अपने कंस्टिट्यूंसी को अंधेरे में ढकेल दे। काम करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप बताओ, आप भी, आपकी पार्टी भी तो कोalition गवर्नमेंट में है। क्या आपने अपने लीडरों के सामने कोई ऐसी डिमांड रखी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, आप ये काम करवाओ मुख्यमंत्री से? क्योंकि आप भी तो कोalition में हो। आप किसी दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हो। चंद लोगों को जंगल में वीडियो बना रहे हो। कुछ लोग जंगल में जा रहे थे, हे मियाँ खान मेरे को डर लग रहा है, किधर है प्यारी लाल एमएलए? कैसी मानसिकता है? अनपढ़ता तो इसको बोलते हैं। क्या एमएलए एक, कहीं लोग जंगल में जाएंगे लकड़ी काटने या किसी और काम के, क्या एमएलए वो तभी बनाया जाता है कि वो जंगल में जाए और उन लोगों को प्रोटेक्ट करे? कि मुद्दा उठाने के लिए उसको असेंबली में भेजा जाता है? कैसी मानसिकता है? इससे आप क्या दर्शाना चाहते हो? इससे अपने आप को ये दर्शाते हो कि मैं कितना लव क्वालिटी का समझता हूँ। मेरे अंदर लीडर क्वालिटी नहीं है। अगर आपके अंदर लीडर क्वालिटी होती थी, आप कहीं ग्राउंड लेवल पे आते थे। जो लोगों के काम नहीं हो रहे थे उनको उठाते थे, इशू उठाते थे, क्या जी एमएलए ने कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उठाते थे, लोगों के साथ उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। ऐसे तो नहीं जंगल में बनाकर वीडियो बनाओगे तो फिर ग्रुपों में डालोगी, हे जी एमएलए कहाँ है, बैठा हुआ है, लगा पता है एमएलए क्या कर रहा है जम्मू में बैठकर। एक साल क्या किया उसने जम्मू में बैठकर, आप पता लग रहा है लोगों को कि क्या कर रहा था। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। फेसबुक पे आने से कुछ नहीं होता है, फ़ोटो खींचने से कुछ नहीं होता है। ये पहले लाल शर्मा की क्वालिटी नहीं है कि मैं फ़ोटो खींचूंगा और पब्लिक स्टेटमेंट खेलूँगा। ये चंद दिनों तक चलता है, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। फ़ोटो तभी खींचा जाता है जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, तब खुद फ़ोटो आपके वायरल होंगे। जब आप खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए। आज तक इतिहास ये गवाह रहा है कि जो भी सोशल मीडिया से लीडर बना है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं है, क्योंकि उसे पता होता ही नहीं है कि करना क्या होता है। आज इंदरवाल के लोगों को समझ आया कि हमने किस इंसान को चुना था। कई लोग बोल रहे हैं जीएसटी नहीं भर रहे हैं, भरे हम आप लोगों को कौन सा तकलीफ है? क्या उसने मर्डर किया है? क्या उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस लगे हैं? क्या कोई पीएसए लगा है कि उसके एमएलएशिप चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई होगा? कैसे होगा? जीएसटी नहीं भरना उसका काम है, आपका काम थोड़ी है। जीएसटी वो भरेगा, नहीं भरेगा सही समय पे ब्लैक लिस्ट में कार्ड चले जाएगा उसका। और एमएलए का डिस्क्वालीफाई, इसके साथ कौन सा लिंक है? अरे भाई, कोई जेन्युइन मुद्दा पकड़ो जिसमें लोग अप्रिशिएट करेंगे कि हकीकत बात है कि नहीं ये मुद्दा उठा रहे हैं। कभी बोल रहे हो डिफाल्टर उसको बोल रहे हैं जो कोई चीज़ से क्या बोलते हैं उसमें कुछ धांधली करे। इसने धांधली तो नहीं की, इसने तो जीएसटी भरनी है, आई नहीं तो कल भरनी है। वो एक अलग बात है, वो तो पर्सनल बात है उसकी। एमएलए कैंडिडेट तभी तो इसको मिला जब इसने जीएसटी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र की। जब जीएसटी इसने कार्ड इसने दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र किया तभी जाकर तो इसको एमएलए कैंडिडेट मिला। आप ये कैसे कह सकते हो? किसने अधिकार दिया आपको पर्सनली किसी को इंडिविजुअली टारगेट करना?
क्या मिलेगा? वो काम कर रहा है। ये एक मैं बोल रहा हूँ, एक जो फेलियर इंसान होता है उसकी ये क्वालिटी होती है, किसी की आलोचना कर, आलोचना नहीं, आलोचना ठीक नहीं है। ये हानिकारक के लिए, खुद के लिए भी, और जो आपके पीछे लोग चल रहे हैं उनके लिए भी। वो अपना काम कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ आ रहा है कि प्यारेलाल शर्मा जी जम्मू में बैठ के क्या काम कर रहा है। क्या कभी उसने ऐसा कहा कि मैं ये जो भी कमेंटमेंट उसने किया था वो पूरे हो रहे हैं आज? हर एक कमेंटमेंट पूरा हो रहा है, वो इसी को लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं। फेसबुक पे आने से लीडर कोई बनता नहीं है भाई, न तुम कभी बनोगे। अगर आप उतने पढ़े लिखे थे तो मड़वा वार्ड में टावर लगाना था, नेटवर्क लगाना था, कम से कम पढ़े लिखे वहाँ के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पे भी आपने उन लोगों के साथ, अपने चमचों के साथ मिलकर टावर का काम डिले करवाया, ताकि प्यारेलाल शर्मा जी का जो कमिटमेंट था मड़वा वार्ड के लोगों के साथ वो पूरा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ना कुछ होने वाला है। फेसबुक लीडर बनने से बेहतर है कि ग्राउंड लीडर बनो, और ग्राउंड लीडर बनने के लिए घाट घाट का पानी पीना पड़ता है भाई। हजार लोग हजार किस्म के बनेंगे, आपका तो पहले पता ही कट गया। आपको तो पता है मैं कांग्रेस में कहाँ जाऊंगा, वहाँ तो सुरूड़ी ने फिर से एंट्री मार ली। जाओगे तो जाओगे कहाँ? आपकी तो वो औकात होगी धोबी का घर कुत्ता, ना घर का ना घराट का। इसलिए किसी बड़ी शख्सियत पे उसकी आलोचना करना, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना, कोई ऐसा फालतू कमेंट करने से पहले हजार बार सोचना कि मैं किस इंसान के ऊपर कमेंटमेंट कर रहा हूँ। हाँ, आपका हक बनता है, आपका ये राइट्स है कि आप कहीं पे वो काम नहीं कर रहा है, या कोई मुद्दा उठा वो कमेंट में उसने किया हुआ है वो पूरा नहीं हुआ, आप वो बोल सकते हो क्योंकि वो आपका हक है बोलने का। लेकिन ऐसे ब्लेम लगाना, ये जीएसटी नहीं है, वो है, अब हम जंगल में हैं, अब कहीं और है, क्या ये दर्शाता है एक लीडर को? नहीं दर्शाता है। ये अच्छी बात नहीं है एक लीडर के लिए, और मेरे हिसाब से आप लीडर हो ही नहीं। आप तो वो गेमलर हो जो गेम खेलना जानता है या खेल रहा है, क्योंकि लीडर ऐसा करता नहीं है। इसलिए इंदरवार के लोगों को समझना चाहिए, पैशंस इज द की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की चाबी अगर जो है ना, वो धैर्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ज़मीन आसमान कुछ भी कर लो, धैर्य अगर आपके अंदर नहीं है आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े फिलासफर कह रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, धैर्य के आगे कामयाबी है, और वो प्यारेलाल शर्मा जी के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया।